हेलो स्टूडेंट्स, मैं जॉन के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सारणिकों के अनुप्रयोग के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सारणिकों के अनुप्रयोग नंबर फर्स्ट से। तो सारणिकों का जो उपयोग किया जाता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। चूँकि हम जानते हैं एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सारणिक से त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 1/2। यहाँ हो जाएगा x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर आपको लिखना है 1 1 और 1। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हो जाएगा सारणिक की सहायता से। तो हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमारे पास 3 निर्देशांक है, जैसे कि 2,3 1,5 व -2,4। तो अगर ये 3 निर्देशांक है और तीनों निर्देशांकों से हमने ज्ञात करना है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या लिखेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लिखेंगे। और त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा 1/2। आप यहाँ पे लिखेंगे 2, ये 3, 1 5 -2 4 और यहाँ लिखेंगे 1 1 और 1। और अब आप इसको सारणी को हल कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से सारणी को हल करते हैं उसी प्रकार से इस सारणी को हल करना है और आपके पास आंसर आ जाएगा वर्ग इकाई में, वर्ग इकाई। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं यदि हमारे पास 3 निर्देशांक x1 y1 x2 y2 और x3 y3 दिया हो। अब चलते हैं अगले अनुप्रयोग की तरफ। और ये अनुप्रयोग है कि 3 बिंदुओं के सरेख होने की शर्त। तो 3 बिंदु हमारे पास अगर दिए हैं और हमें जांच करनी है कि ये सरेख है या नहीं है, तो कॉमन सेंस है, अगर तीनों बिंदु जैसे एक ही लाइन पे हैं, जैसे ये हैं ए बी और सी, अगर तीनों बिंदु एक ही रेखा पर स्थित है तो इसमें त्रिभुज नहीं बनेगा। और त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0। ये हम कब लगाते हैं, जब तीनों बिंदु क्या होते हैं, सरेख होते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र अभी हमने देखा था कि हम लिख देते हैं पहले x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 बराबर में 0। तो ये जो 1/2 है ये 0 की तरफ चला जाएगा। तो आपके पास सरेख होने की शर्त क्या हो गई, सरेख होने की शर्त है आपके पास, यदि 3 निर्देशांक दिए हुए हैं तो 3 निर्देशांक दिए हुए तो सरेख होने की शर्त हो गई। तो आपके पास x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 और 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गई आपके पास सरेख होने की शर्त। तो क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकता है, यदि आपके पास 3 निर्देशांक दे दें, यदि आपके पास 3 निर्देशांक जैसे 2,3 1,5 या -2, या 2,-4 लिख देते हैं और ये तीनों निर्देशांक पूछ लेता है कि सरेख है या नहीं है, तो आपको इसका आंसर निकालना है। अगर इसका आंसर 0 आता है, सारणी का मान 0 आ जाता है, तो आप लिखेंगे कि ये तीनों बिंदु क्या है, सरेख हैं। ठीक है, अब हम अगली तरफ चलते हैं और अगला जो अनुप्रयोग है वो है 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो 2 बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण आपने 11th क्लास में पढ़ा है, लेकिन हम अभी निकालेंगे यहाँ पर सारणिक की सहायता से। तो सबसे पहले अगर हमारे पास 2 बिंदु हैं ए और बी, उनके निर्देशांक है x1 y1 और x2 y2। तो हम मान लेते हैं कि एक बिंदु P है जिसका निर्देशांक है x और y, ए बी से गुजरने वाली रेखा पर स्थित है। ये जो P पॉइंट है वो ए बी पर स्थित है। तो बिंदु P ए तथा B का क्या होगा, सरेख होगा। यानी तीनों पॉइंट, जैसे ये मान लेते हैं ए है और ये B है, ये मान लेते हैं ये P पॉइंट है, तो ये तीनों सरेख होंगे। तो सरेख होने की कंडीशन हमने अभी देखी थी। सरेख होने की कंडीशन क्या हो गई थी हमारे पास, वो हम लिख देते हैं x1 y1 x2 y2 और x3 y3 लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या माना, x और y। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x और y। 1 1 1 इज इक्वल टू 0। ये किसका समीकरण हो गया, ये है सरल रेखा का समीकरण। सरल रेखा का समीकरण जब आपके पास 2 बिंदु दिए हुए होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे लिख देते हैं कि 2,3 व 1,5 से जाने वाली 1,5 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा है,
आपको क्या करना है, रेखा का समीकरण का सूत्र लिखना है, रेखा का समीकरण का सूत्र। तो आप क्या लिखेंगे, x1 का मान 2, y1 का मान 3, x2 का मान 1, y2 का मान 5, ये x ऐसा कैसा रहेगा, ये y ऐसा कैसा रहेगा, 1 1 1 और इज इक्वल टू 0। अब आप इसको, इस सारणी को हल करना है, इस सारणी को आपको क्या करना है, हल करना है, जिससे आपके पास समीकरण मिल जाएगा। आगे बात समझ में है। तो ये 3 अनुप्रयोग है। पहला अनुप्रयोग क्या था, पहला अनुप्रयोग हमारे पास था त्रिभुज का क्षेत्रफल। दूसरा हमारे पास था यदि हमारे पास 3 बिंदु हैं तो वो सरेख है या नहीं उसकी जांच कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास अगर 2 बिंदु दे रखे हैं तो उनसे गुजरने वाली रेखा का समीकरण सारणी की सहायता से किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो इस प्रकार से ये 3 अनुप्रयोग हैं जो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। सारणी हल करना आपको आता है। अगर आपको सारणी हल करना नहीं आता है तो हमारे पिछले वीडियो देखिए, उसमें डिटेल से आपको सिखाया गया है कि सारणी को किस प्रकार से हल करते हैं।